नमस्कार, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है हरियाणा न्यूज में। मैं हूं नीलकमल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा को लेकर बीजेपी हाईकमान सतर्क, हरियाणा के सियासी हालातों पर की चर्चा। दुष्यंत चौटाला ने परिवार के लोकसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत, गठबंधन नहीं रहेगा तो अजय चौटाला का परिवार लड़ सकता है चुनाव। 70 साल से पुराने पेड़ों के मालिकों को सरकार देगी पेंशन, वन मंत्री ने किया ऐलान, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। और गृह मंत्रालय ने आईपीएस प्रमोशन की जांच कराने से किया इनकार। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा को लेकर बीजेपी हाईकमान सतर्क नजर आ रही है। बुधवार को हरियाणा के सियासी हालातों पर फिर से चर्चा की गई। दिल्ली में 2 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यह बैठक बुलाई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप के नेता शामिल हुए। सिरसा की रैली के तुरंत बाद बीजेपी की हरियाणा इकाई ने बीजेपी आला कमान को ताजा जो फीडबैक दिया है, उसमें मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक में जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने की स्थिति में प्लान बी को लेकर चर्चा की गई है। बीजेपी के कई नेता पहले भी अकेले चलने की सलाह दे चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी निर्दलीय विधायकों को लेकर चर्चा करने में जुटी है कि क्या इनके भरोसे सरकार खड़ी रह सकती है। हलोपा प्रमुख एवं विधायक गोपाल कांडा को लेकर भी बीजेपी फैसला करने में लगी है कि उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय करवाना है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस जिस प्रकार से सक्रियता बढ़ा रही है, वैसे ही बीजेपी अब जवाब देने के लिए फील्ड में उतरने वाली है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन के आगामी परिणामों पर चुप्पी साधते हुए कहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला की कर्मभूमि है। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि इस क्षेत्र से गठबंधन नहीं रहा तो अजय चौटाला का परिवार चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय चौटाला की कर्मभूमि क्षेत्र में पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और बाढ़ड़ा में उनकी माता नैना चौटाला विधायक भी हैं। ऐसे में गठबंधन सरकार के माध्यम से इस क्षेत्र में धरातल पर कार्य करवाते हुए नई मिसाल पेश की गई है। दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बात कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय सिंह ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद बनकर धरातल पर कार्य करते हुए नई मिसाल पेश की थी। गठबंधन सरकार में रहते हुए अजय सिंह की कर्मभूमि पर ऐतिहासिक कार्य धरातल पर करके दिखाए हैं। हरियाणा में 70 वर्ष से पुराने पेड़ों के मालिकों को जल्द पेंशन का लाभ मिलने वाला है। जल्द ही इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी होगा। हरियाणा में लगभग 3300 से ज्यादा पेड़ मालिकों को इस पेंशन का लाभ मिलेगा। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में एक प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा में लगभग 3300 से ज्यादा पेड़ों को वन विभाग ने चिन्हित किया है। ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा की है। इसके लिए नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में जारी किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के पेड़ों का पर्यावरण को संतुलित करने में अहम योगदान है। वन मंत्री ने कहा कि जितनी पेंशन सरकार बुजुर्गों को दे रही है, उतनी ही पेंशन प्रतिवर्ष उन पेड़ों को भी दी जाएगी जो 70 साल से पुराना होगा, ताकि उनको संरक्षण दिया जा सके और लोगों में भी एक सम्मान बढ़े। हरियाणा सरकार ने सूबे में प्राइवेट स्कूलों को एक और झटका दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों को पेरेंट्स को मिलने का टाइम देना होगा। इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट को 1 घंटे का समय शेड्यूल बनाना होगा। साथ ही इसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करनी होगी। सरकार की ओर से इस आशय का लेटर प्राइवेट स्कूलों के सभी प्रबंधकों और प्रिंसिपलों को जारी कर दिया गया है। सरकार को सूचना मिल रही थी कि पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जाता।
पेरेंट्स इस दौरान स्कूल के रिसेप्शन या वेटिंग रूम में बैठकर ही घंटों इंतजार करते रहते हैं। कई बार तो उन्हें बिना मिले ही वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में पेरेंट्स का समय और पैसा दोनों का नुकसान है। इन स्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में लिखा गया है कि अपनी सुविधा के अनुसार कम से कम 1 घंटे का समय स्कूलों को पेरेंट्स के लिए निकालना होगा। इसके साथ ही इस निर्धारित समय की जानकारी के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से नोटिस बोर्ड और स्कूल डायरी में उल्लेखित भी करना होगा। हरियाणा विधानसभा कमेटी ने केंद्र के नियमों का उल्लंघन कर स्वीकृत पदों से अधिक डीजीपी व एडीजीपी रैंक के अधिकारियों की पदोन्नति पर कार्रवाई की मांग की थी। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा पुलिस महानिदेशक रैंक के आईपीएस अधिकारियों और कथित रूप से अतिरिक्त डीजीपी के पद पर पदोन्नति के मामले में जांच करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि एमएचए आईपीएस सेक्शन 1 ने 16 जून को राज्य सरकार और HVSS को पत्र लिखकर कहा था कि विधानसभा सचिवालय द्वारा डीजीपी और एडीजीपी के रैंक से अधिक पदोन्नति के संबंध में उठाए गए मुद्दे स्वीकृत पद और नियमों का उल्लंघन हरियाणा सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। 13 जनवरी 2023 के HVSS पत्र के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है कि हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त मुद्दों की जांच करे और आवश्यक कार्रवाई करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि योग हमारे जीवन को तनाव मुक्त करने का एकमात्र साधन है। राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया गया है ताकि स्कूली जीवन से ही योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो सही मायने में हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए वाक्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है को सही मायनों में चरितार्थ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम में योग साधकों और विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत योग गुरु कमसु कौशल्यम से प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि योग विधि बहुत से रोगों और औषधि का काम करती है, इसलिए हमें नित्य प्रति योग करना चाहिए। करनाल के लोगों को रिंग रोड के रूप में बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में भारतमाला के तहत करनाल ग्रीन फील्ड 6 लेन रोड प्रोजेक्ट की विधिवत रूप से नारियल फोड़कर आधारशिला रखी। बता दें कि कुटेल से प्रारंभ होकर नजदीकी शामगढ़ तक बनने वाला करनाल ग्रीन फील्ड 6 लेन रिंग रोड 34.5 किलोमीटर लंबा होगा और ये जिले के 23 गांवों से होकर गुजरेगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से आधा आधा पैसा इस पर खर्च किया जाएगा। इस पर लगभग 1690 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसकी चौड़ाई करीब 60 मीटर होगी और करनाल जिले का यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब और यूपी से आने वाले वाहनों को रिंग रोड से बन जाने से दिल्ली तक जाने में आसानी होगी। यह रिंग रोड करनाल के पश्चिम में शामगढ़ से होते हुए कुटेल के पास टोल प्लाजा तक जाएगा। अपने करनाल दौरे के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 6 जिलों के विभिन्न मोर्चा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि कार्यकर्ता हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि भाजपा पिता या पुत्र परिवार की पार्टी नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। हमारे विरोधियों ने हमारी बहुत आलोचना की, लेकिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण ही आज हम यहां तक पहुंचे हैं। गडकरी ने कहा कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हो सकता है, एमपी पूर्व एमपी हो जाता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कार्यकर्ताओं की कार्यनिष्ठा और मेहनत को संगठन की अहम ताकत बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने हजारों लोगों के साथ योग आसनों का अभ्यास किया। उनके साथ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, मेयर कुलभूषण गोयल, खेल एवं परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क और खेल विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह सहित अधिकारियों ने भी योगाभ्यास किया।
मानसिक संतुलन के लिए योग को अत्यंत लाभकारी बताते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज दुनिया भर के करीब 177 देशों में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारतीय योग पद्धति को विश्व भर में अपनाया गया है। वर्तमान में अत्यधिक तनाव के मामलों में दुनिया भर में सुझाव दिया जाता है कि कैसे योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर इससे बचा जा सकता है। चौटाला ने नागरिकों से योग करने का आह्वान करते हुए कहा कि योग दिवस के दिन ही नहीं बल्कि इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पहले तो सभी देशवासियों को राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और एक ये ऐसा दिवस बन चुका है जो पूरे दुनिया को हिंदुस्तान की संस्कृति से योग से कनेक्ट करता है। और आज नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल सातों कॉन्टिनेंट्स में जिस तरीके से योग का प्रचलन पिछले 9 वर्षों में बढ़ा है, ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी ऐतिहासिक और रिच है कि आज मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए योग बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो चाहूँगा कि हम सब आज प्रेरणा लेकर ये प्रण लेने का काम करें ताकि योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करनाल की नई अनाज मंडी में भी योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना संदेश दिया और लोगों को योग के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया ने मानव जीवन में योग के महत्व के बारे में बताया कि किस प्रकार योग करने से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। इस अवसर पर हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन आजाद सिंह भी उपस्थित थे। शासन को बधाई देना चाहता हूँ, इतना व्यवस्थित और इतना कनेक्टिविटी वाला ये कार्यक्रम, और आज बड़े उत्साह से सबने पार्टिसिपेट किया, चाहे वो गेस्ट आए हुए थे, चाहे बच्चे आए हुए थे, चाहे टीचर्स आए हुए थे, इवन तक के मैं देख रहा था कि दर्शक दीर्घा में भी लोगों ने योग किया। तो वहीं पिंजौर के यादवेंद्रा गार्डन में भी 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कालका की एसडीएम रुचि सिंह की देखरेख में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, सभी पार्षदों सहित विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबकम थीम पर आधारित 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सफल कार्यक्रम के लिए नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने एसडीएम रुचि सिंह को बधाई दी। उधर लिबर्टी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लिबर्टी के सीईओ रमन बंसल ने कहा कि योग के माध्यम से जहां एक तरफ कार्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ सेहत का भी रखरखाव सही ढंग से हो सकता है। उन्होंने कहा कि वह पिछले लंबे समय से योग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग को प्रमोट करने की सराहना की। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पतंजलि परिवार सहित विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों की तरफ से रायपुर रानी के नेताजी स्टेडियम, एमजी हाई स्कूल और श्री राम मुलुक कॉलेज में पतंजलि योग पीठ के नेतृत्व में योगाभ्यास किया गया। योगाभ्यास के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बीडीपीओ परमानंद, सतबीर राणा, चेयरमैन डॉक्टर शिल्पा चावला, डॉक्टर ज्योति मौजूद रहे। आयोजक समिति के योग प्रचारक सतपाल प्रजापति, मोहन शर्मा, हरिकृष्ण भट्ट एवं नीरज राणा ने प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति योग को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। गुनियाना रोड निसिंग के जीत पैलेस में भी 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। योग दिवस के अवसर पर योग गुरुओं द्वारा लोगों को योगासनों का, प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। बीडीपीओ गुरमालक सिंह ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का पुरातन काल से अभिन्न अंग रहा है। आज योग को विश्व के लगभग सभी देशों ने अपनाया है, जो हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। स्वस्थ समाज के निर्माण के हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग अपनाना चाहिए और बच्चों को भी बाल काल्य से ही योग के महत्व के बारे में बताना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आयोजित शिव मंदिर इंद्री में दुर्गा वाहिनी बहनों एवं बजरंगियों का शौर्य परीक्षण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरु महेंद्र जी महाराज, अध्यक्ष श्री बालाजी धाम
रामगढ़ ने समूह को संबोधित करते हुए भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारा देश हिंदुस्तान देवी देवताओं ऋषि मुनियों के लिए तपस्वियों का देश है। हम सब प्रभु राम के वंशज हैं, इसलिए हमें प्रभु राम के बताए हुए मार्ग पर चलकर गौ गरीब की रक्षा करनी चाहिए, धर्म कर्म के कार्य करने चाहिए, त्याग और तपस्या की भावना हम सब में होनी चाहिए। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव एवं कालका की पूर्व मेयर मनवीर कौर गिल ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 10 की 10 सीटें हारने वाली है। कालका में आयोजित मिलन समारोह के दौरान मनवीर ने नशा, ठप पड़े विकास कार्य और बेरोजगारी को लेकर प्रदेश सरकार पर खूब निशाना साधा। मनवीर ने कहा कि मिलन समारोह के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। मनवीर ने कहा कि आज कालका हलके की सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है, जनता दोनों तरफ से पिस रही है। उन्होंने कहा कि वह हलके की प्रत्येक समस्या को उठाकर ऊपर तक ले जाने का काम करेंगी। रायपुर रानी खंड के गांव हरिपुर में किसान मजदूर संगठन हरियाणा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नरपत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों एवं मजदूरों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के साथ ही संगठन विस्तार को लेकर चर्चा करना था। वहीं संगठन के द्वारा अजय राजपूत हरिपुर को जिला महासचिव नियुक्त किया गया। विधायक रामकुमार कश्यप ने पीडब्ल्यूडी विश्राम घर पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे। कुछ लोगों की समस्या लाल डोरे में रजिस्ट्री को लेकर थी, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए बोल दिया। इसके अलावा बिजली, पानी, पेंशन से संबंधित कई समस्याएं विधायक के सामने रखी गई, जिनका तुरंत समाधान किया गया। इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। हल्का इंद्री में रिकॉर्ड तौर विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की हर योजना जनहित में है। तो हरियाणा न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे नीलकमल को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ।